नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे ये क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ। आज तक आपको मैं पूना सिटी का ये ब्लॉग दिखाता था। आज मैं आया हूँ, ये मेरे पीछे ऐसा ये दिख रहा है आपको, इस तरफ ये देखिए, इस तरफ ये आपको दिख रहा है, ये पूरा खाली खाली मेरा खेतीबाड़ी है। ये देखिए, ये पूरा हमारा खेतीबाड़ी है। ये देखिए पूरा खाली है। इस तरफ आपको ये घर दिख रहा है ना, ये बहुत पुराना घर है, ये गिर गया है और ये गवर्नमेंट घर हुआ है, इसको ये भी पुराना हो गया है अभी वैसा। तो अभी आगे देखेंगे तो इस तरफ देखिए हमारा ये खेतीबाड़ी है। इस तरफ ये देखिए, ये सब खेतीबाड़ी है। अभी काम नहीं हो रहा है, ऐसा ही छोड़ दिया है। मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो आगे चल के कुछ इस पे काम करने वाला हूँ खेती में। ट्रैक्टर विक्टर लगा के सब हाल उधर सब हो गए। देखो उधर काला काला दिख रहा है ना, उधर सब ट्रैक्टर विक्टर मार के काम हो गया है, इतना रह गया है। आपको आई एलो आई की कृपा आशीर्वाद, इसलिए मैं आपको आज हमारे गांव लेके आया हूं बालीगेरी। अभी मैं यहां से ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। आप सबको मेरे गांव का आदिशक्ति यल्लव्वा रेणुका माता का हम दर्शन करवाने वाले हैं। तो यहाँ से हम सीधा, ये देखिए यहाँ से हम ये हाईवे है, यहाँ से हम सीधा अभी गांव में जाएंगे। गांव में जाके उधर पहाड़ी के ऊपर देवी माँ का यात्रा चल रही है, जत्रा चल रही है, हम अभी जाने वाले हैं। हमारे साथ आप भी बनाए रहिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत फर्स्ट क्लास। तो चलिए चल रहे हैं। और मेरी माँ, मेरी नर्म पत्नी, अभी हम माँ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रेणुका देवी का। तो चलिए हमारे साथ आगे। उधर गाई, उधर 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 उधर। आता मी बाळेगिरी या बसस्टँडवरती आलेला आहे। इकडं बघा पेट्रोल पंप आहे, हे बघा हातानी गोकाक असं लिहिलेलं आहे। आता आपण सरळ चाललो आहे बाळेगिरी बसस्टँड। इथून बघा आता देवीचं परिक्रमा मार्ग चालू होतो। गांव का प्रवेश द्वार से हम सीधा पहुंच गए बल्लीगेरी विलेज का स्कूल के पास। यहीं से हम सीधा मंदिर के पास पहुंच गए। यल्लम्मा देवी रेणुका माता कर्नाटका और आसपास के राज्यों में बहुत पूजनीय ग्राम देवी है। यह जत्रा, फेयर, फेस्टिवल हर साल बड़े भक्ति भाव से मनाई जाती है। मंदिर में प्रवेश हो गया है, जय जयकार करेंगे यल्लव्वा रेणुका माता का। उधर गाई, उधर उधर उधर। माँ का दर्शन करने से पहले माँ का नाम का महिमा हम सुनेंगे, तो चलिए बनाए रहिए। यल्लव्वा, यल्लव्वा इस गांव में, कर्नाटक में यल्लव्वा, यल्लव्वा का अर्थ होता है सबका माँ, इन ब्रह्मांड का माँ। देवी को शक्ति का रूप माना जाता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। हजारों लोग गांव में इकट्ठा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RKH दास ब्लॉग में। आज हम आए हैं बल्लीगेरी विलेज, जहां हो रही है यल्लम्मा देवी की भव्य जत्रा। यहाँ देखिए भक्तों की भारी भीड़, हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल है। चलिए भक्तों, अब हम माँ का दर्शन करेंगे। अब हम शांति से माँ का दर्शन करेंगे।
उदगाई 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 उदो रेणुका माताचा उदो परशुरामाचा उदो जमदग्नीचा उदो आई यल्लव्वाचा उदो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तेस्तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते हरि ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम काली महाकाली आदिशक्ति पराशक्ति आदिशक्ति मातंगी आपका दर्शन अद्भुत है माँ। माँ तेरा बुलावा आया मैं चला आया माँ कृपा करना माँ करुणा करना अद्भुत महिमा है तेरी माँ। बाड़ीगरी कर्नाटक में रेणुका माता का दर्शन करने के लिए। तो आप इस वक्त हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिर का आप वो ब्लॉग देख लीजिए और तब तक हम दर्शन कर रहे हैं। अब इस वक्त हम कर्नाटक में हैं, आई यल्लव्वा रेणुका माता मंदिर में ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದ ಸೌದತ್ತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. यहाँ का इस गांव का ग्राम के लोग कहते हैं तिला परडी भरायचं जत्रा करायचं मग परडी भरून येळभरा जत्रा उद्या तीच उद्या येळभर जत्रा उद्या दिसपुरचा का जत्रा खेळ नाटक सगळं असते बघा. कि देवी आदिशक्ति सौंदत्य से आई हुई यहाँ पर स्थापित हुई है और यहाँ के ग्राम का कल्याण के लिए माँ प्रकट हो गई है. हम आए हैं कर्नाटक बेळगाव जिला ಅಥಣಿ तालुका बाळीगेरे ग्राम में. बाळीगेरे ग्राम देवी रेणुका माता यल्लम्मा का जत्रा चल रहा है मार्च के महीने में. हम आए हैं मार्च के महीने में माँ का दर्शन करने. यहाँ पे हर साल बहुत विजृंभ से मनाया जाता है. ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ತಾಯಿ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನವೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. देवी का महिमा कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरा भारत में है. कर्नाटक या महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश हर जगह पे माँ का वास है. हम इस वक्त देवी का दर्शन लेकर मंदिर का परिक्रमा मार्ग में लगे हैं. मंदिर को चारों तरफ से दर्शन करने के बाद हम सीधा यहाँ के आसपास में लगे हुए भी माहौल का भी दर्शन करेंगे.
यहाँ पे जात्रे के आखिरी दिन यहाँ पे मान्यता ये है कि जतरा में देवी अग्नि से बाहर आती है और ये जो चरण पादुका है यहाँ पे सभी को दर्शन देती है और यहाँ से सीधा अपने निवास के लिए चले जाती है। तो हम इस वक्त मंदिर के बाहर आए हैं। मंदिर के बाहर से हम चारों तरफ से देवी का परिक्रमा मार्ग करते करते हम यहाँ का व्यू दिखाएंगे। हम अभी मंदिर को चारों तरफ से परिक्रमा करते करते रेणुका माता कौन है ये समझेंगे और रेणुका नाम क्यों आया ये भी जानेंगे। रेणुका माता भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा रेणु के यज्ञ से प्रकट होकर वे ऋषि जमदग्नि के साथ विवाह हुई। वे अटूट पतिव्रता थी, लेकिन एक क्षण की लापरवाही के कारण उनके पति ने परशुराम को उनका वध करने की आज्ञा दी थी। तक माँ का बुलावा नहीं आएगा तब तक बेटा कोई भी हो वो उसका दर्शन के लिए नहीं जाएगा। मगर हमें तो माँ का बुलावा आ गया दोस्तों, तो हम माँ का दर्शन के लिए दौड़े दौड़े चले आए। रेणुका राजा यज्ञ करने से अग्नि से प्रकट होकर माँ आदिशक्ति रेणुका माता बन गई। 7 सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि से उनका विवाह हुआ। माता आदिशक्ति रेणुका माता इस रूप में आकर मनुष्य के सामान्य जीवन के जीवन शैली में आकर सभी भक्तों को भक्त क्या है, भक्ति क्या है, पतिव्रता क्या है, पति पत्नी धर्म क्या है, हम सभी मानव जाति को सिखाया है। यहाँ पे हर साल देवी के जतरे में मोती भंडारा उदो उदो करके उड़ाई जाती है। भक्तों, आपके तरफ से भी हम मोती भंडारा अर्पण कर रहे हैं। आप घर बैठे माँ का दर्शन ले रहे हैं। मोती भंडारे के साथ माता आदिशक्ति रेणुका माता अग्नि से प्रकट हो गए। राजा रेणु ने यज्ञ किया था तो अग्नि से प्रकट होने से माता रेणुका बन गई। तो आगे चलकर सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि से विवाह होकर छठे अवतार भगवान विष्णु का परशुराम अवतार बेटा बन गए। वहाँ से सीधा उनकी लीला चालू होती है और परशुराम अपने पिता का आज्ञा के कारण माँ को धड़ से सर अलग कर देता है और परशुराम के हट के कारण माँ को पुनर्जीवित कर देता है।
ये है माँ का अद्भुत चमत्कार, लीला और महिमा। जो भी भक्त यहाँ से मन से, श्रद्धा से, भक्ति से माँ का दर्शन के लिए आता है, उसके हर मनोकामना पूरा हो जाती है। और जितना भी ईड़ा पीड़ा है, ये जो आप सामने दिख रहे हो, इसी में अग्नि जलती है, इसी अग्नि से माँ प्रकट होती है दोस्तों, प्रकट होती है। आप भी हर साल माँ को दर्शन के लिए आइए और माँ का यहाँ का अद्भुत महिमा देखिए अपनी आंखों से। माँ का दर्शन करते करते बहुत धूप हो चुकी थी, तो चलिए थोड़ा सा मैंगो जूस लेंगे और अपने शरीर को ठंडास महसूस करेंगे। यहाँ पे अद्भुत माहौल में अद्भुत नज़ारा, माँ का दर्शन हम करके धन्य हो गए। फिर हम कल आएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो हम सबको दिख रहे हैं, इसी से अग्नि जलती है और यही से माँ प्रकट होती है और सामने मंदिर में जाकर सभी को दर्शन देती है। और सभी अपने भक्तों को, जो भी भक्त यहाँ से दुखी होकर आता है, वो हंसते हंसते चले जाता है। माँ उसकी गोद भर देती है, माँ उसकी आंखें दे देती है, माँ उसका ईड़ा पेड़ा हर लेती है और उसके जीवन में सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, आरोग्य बना देती है। ये देखिए अद्भुत नज़ारा। यहाँ देखिए बालीगरी का एक हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री का नज़ारा हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आएंगे। यहाँ का ब्लॉग हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। ये जो नज़ारा दिख रहा है यहाँ का अद्भुत है दोस्तों। बरा है ना एकदम फर्स्ट क्लास। बड़ा लग नहीं। चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो गई थी, तो हम गुप्त नवरात्रि 9 दिन का हमारा उपास चल रहा था। तो इसी के साथ हम माँ यल्लव्वा आदिशक्ति रेणुका माता का दर्शन के लिए आए थे। तो यहीं पे हमारा व्रत भी पूरा हो जाएगा कल। तो कल भी हम यहाँ का ब्लॉग लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कंगन वगैरह देवी के दरबार में है ना, कोई कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस गांव में है ना, मिल जुल कर सभी लोग एक होकर काम करते हैं
और कोई भी अपना धर्म का कोई मायना नहीं रखता। कोई सब धर्म ये समभाव, सभी धर्म समभाव ऐसा समझकर अपना काम करते। मातंगी मंदिर है और यहाँ पे परडी भरी जाती है। जो भी भक्त लोग अपने घर से जो बना के लाते हैं, निवद बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे आके परडी भर देते हैं। अब हम सीधा पहुंच गए गुरुजी के पास, जहां गुरुजी बैठते हैं। यल्लव्वा देवी का सेवा करने वाले पंडित है, गुरुजी है। हम उनसे मिलने पहुंच गए। दर्शन के बाद सीधा हम बाहर आ गए। बाहर यहाँ पे देखिए माहौल अन्न प्रसाद का है। मेला घूमते घूमते शाम हो गई भक्तों। तो
चलिए अभी विदा लेने का वक्त आ गया है, तो हम कल मिलेंगे। कल का ब्लॉग जरूर देखना, कल का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार नमस्कार।